अच्छा, सीएम साहब से पूछा जाता है बिहार के कि मतलब कि किसी घटना के बारे में हमारा तो सीएम गांजा पी के व्यस्त रहता है भैया, गांजा बाज आदमी है, एकदम गुल्ला बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है, उनसे पूछा जाता है जब पत्रकार सवाल करते हैं तो कहते हैं हमें पता ही नहीं तो उनका तो चिल्ली में अलग रहा रोल है, उनका कोई कहानी नहीं है। बस उनका क्या है, 3 महीना रहेंगे आपका बीजेपी में, 3 महीना में ये में, तो ये उनका तो कहानी इस वक्त खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो कहते हैं मतलब कि पूरा बंद है। फेलवर कैसे, घर पे होम डिलीवरी मिल रहा, घर पे होम डिलीवरी मिल रहा, फेलवर कैसे नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं घर पे होम? आप बोलो मंगवा दूंगा, चलो बिहार में जहाँ बोलो वहाँ पिलवा दूंगा। एकदम चैलेंज बोल रहा हूँ, टीवी पे माइक पे बोल रहा हूँ। ये बात करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा बीजेपी में, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो इन 10 सालों में गतिविधियाँ भी तो बढ़ गई हैं हिंदू मुसलमान वाली। अगर मोदी जी आए, उन्होंने कहा था राम मंदिर बनवाऊंगा, बनवा दिया, घोषणा कर दी। 370 हटवाऊंगा, हटवा दी। उसने कहा था तीन तलाक ख़त्म करा दूंगा, वो भी ख़त्म करा दिया। अब आप विकास, हम चाहे 70 साल की चीज़ को हम 10 साल में ही ठीक कर दे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम चाहे विकास क्या नहीं हो रहा, आज हम मेरठ यहाँ से 2 घंटे में है, पहले हम 5 घंटे में भी नहीं पहुँचते थे मेरठ, चाहे बस से हो चाहे कैसे भी हो। अच्छा, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर पर भी कह रहे हैं कि राम मंदिर मतलब कि बन तो गया है, कुछ नेता कहते हैं वो विवादित जमीन है, राम मंदिर को भी विवादित जमीन। अच्छा, कब तक मतलब कि ऐसे हिंदुओं की आस्था को विवादित या ग्रंथों पर टिप्पणी करना कितना सही है? सर, ये सारा विपक्ष का खेल है। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, मैं पेशे से रोहिणी कोर्ट में वकील हूँ। क्लियर जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, डिवीज़न बेंच की जजमेंट आई कि ये ज़मीन श्री राम भगवान से बिलोंग करती है। क्लियर जजमेंट आ, राम मंदिर बनने के लिए तैयार हो गया है। विपक्ष कुछ भी कहता रहे कि विवादित है, एक्चुअली क्या है ना, आपने देखा होगा, अगर संजू फिल्म देखी होगी आपने, उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, संजू इज़ अ टेररिस्ट क्वेश्चन मार्क। उस क्वेश्चन मार्क हम पत्रकार लोगों से ही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी न्यूज़ दिखाएं, सच दिखाएं, ग्राउंड लेवल पे दिखाएं। देखो, अगर हम बात करें तरक्की की, विकास की, धीरे धीरे ही तो होगा। हम चाहे 70 साल का विकास 10 साल में चाहते हैं क्या? रेसिप्रोकल है, टाइम तो दीजिए मोदी जी को। जितना मोदी जी ने इतना काम कर लिया 10 सालों में, कोई प्रधानमंत्री करने वाला था? कोई प्रधानमंत्री कर सकता था? बोलता था पहले प्रधानमंत्री, इससे पहले वाला प्रधानमंत्री कभी आपने बोलने देखा कि चाबी भर देती थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वही बोलते थे? कह रहे हैं वो बोलते नहीं, करके दिखाते थे। ये सिर्फ कह रहे हैं, ये सिर्फ बोलते ही हैं, करके दिखाए। हमने क्या नहीं कहा, जो 3 बातें हमारे 370 हटवा दी हमने, राम मंदिर बनवा दिया, 3 तलाक हटवा दिया, और अब हम कह रहे हैं कि अब पीओके की ज़मीन भी वापस लेंगे। हम ले नहीं रहे, हम अगला स्टेप हमारा वही है। 2024 के मुद्दे अभी से बता दें आपको कि क्या करेंगे। विकास क्यों नहीं हो रहा? आप यूपी में जाके किसान से पूछिएगा, लॉकडाउन में हर किसान को टिल डेट अब तक अनाज मिल रहा है बिल्कुल फ्री। कोई सरकार दी थी? योगी जी के राज में यूपी में किरमल जो है बिल्कुल ग्राउंड है, खुद सरेंडर करते हुए आ रहे हैं। विकास दुबे का सरेंडर, विकास दुबे खुद देखो आप, उज्जैन मंदिर में सरेंडर करके आया, उसको कितना खौफ होगा यूपी पुलिस का? आज तक देखा था किसी सीएम का खौफ? बताइए ना, कोई ऐसा ऑल ओवर इंडिया में कोई ऐसा सीएम हो जिसका? सही तो पहले अखिलेश राज में था, आप कहाँ सही है कह रहे हैं? अब तो मतलब कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिल्कुल बेकार। एक क्रिमिनल आदमी अगर जो गलत कर रहा है उसके घर तोड़ रहा है। विधायकों को पकड़ा जा रहा है, इरफान सोलंकी उनके विधायकों को पकड़ा है, बदले की कार्रवाई। गलत टिप्पणी करेंगे तो जवाब नहीं देंगे। मतलब पुलिस अगर अपना काम करे तो वो गलत कर रही है, अगर नहीं करे तो विपक्ष कहते काम नहीं कर रही। कहाँ जाएगा ये? इनको सिर्फ आरोप लगाना है। आप एक बात बताइए, सारा विपक्ष एक साथ हो गया मोदी जी के खिलाफ, क्यों? मोदी जी खराब है, मोदी जी कुछ करना नहीं चाहते, मोदी जी अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए रहे हैं। वो जिस आदमी ने अपनी माँ के में देहन दिया होगा और 2 घंटे बाद दोबारा ज्वाइन कर लिया एज अ पीएम, कितनी बड़ी बात है? कौन सा नॉर्मल आदमी कर सकता है? किसी के घर माँ बाप मर जाते हैं ना, 13 दिन कोई काम नहीं करता, 2 घंटे बाद काम करना चालू कर दिया उसने, क्योंकि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारा देश चला रहा है। विकास होगा, धीरे धीरे होगा। अगर आप ये कहते हो टॉयलेट बनवाया, ढिंडोरा कर दिया, अरे केजरीवाल सरकार ने 600 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट दे दिए, 600 करोड़ रुपए पे। आप 24 की बात कर रहे हैं कि 24 के मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं 24 में तो सत्ता चेंज होने जा रही है, मतलब भाजपा बदलने जा रही। राहुल गांधी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। सर, कुछ भी मेहनत कर लें, आएगा तो मोदी। लिख के ले लीजिए आप। एक ऐसा आदमी बता दीजिए, मोदी जी जो कॉम्पिटिट ना, ये मिसिंग को, ये मिसिंग 3 वोट डालो,
एक वोट उसका पेटी पे जाना है। ये चोरी का मेरा भाई यह है कि तेल का रेट इतना महंगा हो गया है तो उसके लिए क्या कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट? मुझे आप बताइए ना, आपको अगर पता मैं आपको जवाब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लोग तीनों पढ़ रहा हूँ, बीकॉम कंप्लीट कर लिया हूँ तीनों। हाँ, नौकरी मिलेगी भी नहीं। बीकॉम के बाद आपने क्या किया? ऐसा स्पेशलाइजेशन सीए करी, सीएस करी, रुक जाए, सीएस करी, सीए करी। हम लोग ने आपकी कितनी परसेंटेज से बीकॉम पास किया आपने? परसेंटेज 75% में पास किया हूँ महमद कॉलेज से। महमद कॉलेज से मगध कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी बिहार से किया मैंने। बिहार का मांगने हाँ, मैं बिहार का हूँ। मांगने आए हो? मैं दिल्ली में थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं बिहार में मांग रहा हूँ। बिहार में किसकी सरकार है? बैंक किसकी चलती है? बैंक मोदी जी की चलती है। बैंक में नहीं मिल रहा अगर नहीं आएगा नंबर, रेलवे ना तो रेलवे नंबर क्या फॉर्म कहाँ है? वैकेंसी कहाँ है? मैं ये बोलूंगा जीडीपी कितना भाव में चल रही है? आदमी क्या आज पर दिन वैकेंसी डिक्रीज हो रही, बढ़ नहीं रही आपकी पहली अरे नौकरी के लिए ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। और नौकरी के लिए ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ बोल रही है क्या, पकौड़ा तलो, पकौड़ा, चाय बेचो, चाय बेचेगा पढ़ लिख के आदमी, चाय बेचेगा। बेच के प्रधानमंत्री बन गया वो। एक बार स्किल्स हो रही है आपका। चाय बेचने वाला MBA चाय वाला स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, 10 लाख रुपए। आप कंपिटेंट रख सकते हो। आप किसी पे एलिगेशन, MBA चाय वाला का स्टार्टअप 10 लाख रुपए है, क्या बात कर रहे हो? आप बोलिए ना, आप बोलिए चाय वाले पे ना, बोलिए आप जवाब दीजिए। सब एक करके जवाब देंगे ना, एक करके। सब क्यों नहीं बनेगा? चाय सुट्टा बार का स्टार्टअप स्टार्ट हुआ दूसरी बार। मैं क्या कह रहा हूँ? पहली बार हुआ MBA चाय वाला, दूसरी बार हुआ चाय सुट्टा बार, 10 लाख रुपए का स्टार्टअप है। कोई पढ़ा, ठीक है? तीसरा सुनो, भैया कह रहे हैं कि MA BA, हम आप ही की बात कर रहे हैं भैया। ये कह रहे हैं MA BA और इतना पढ़ लिख के हम कहा चाय पकौड़ा तलेंगे क्या? अब एक बात बताइए, आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने एग्जांपल है MBA चाय वाला। आप उस आज उसकी चेन है 20 लाख रुपए की स्टार्टअप। क्या उसने भी शुरुआत नहीं किया होगा? आज यहाँ पे कितने भी चांदनी चौक, आज यहाँ पे ये लाल किला के सामने खड़े हैं चांदनी चौक में, 100 रुपए से दुकानदार होते हुए बेबी 1 करोड़ रुपए वाला दुकानदार भी होता है। तो आप सबको एक साथ श्रेणी में नहीं ले सकते कि जो ग्राउंड लेवल वाला भी होगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट के अनुसार कमाता होगा। मेरा कहना, चाय वाला आपने कहा भैया, तो धीरू भाई अंबानी ने भी स्टार्टअप किया था, तो सब रिलायंस हो जाएगा? सब रिलायंस नहीं है, सब हो गया, सब हो जाएगा रिलायंस। सब रिलायंस नहीं ना बन पाएगा भैया। आप बोले गौतम अडानी है ना, गौतम अडानी ने 0 पैसे से इन्वेस्टमेंट किया, सब क्या बन जाएगा? सब गौतम नहीं तो सब गौतम अडानी नहीं ना बन पाएगा कोई। कैटेगरी बटे हुए हैं, बटे हुए हैं। भैया इंसान के आप बिहार से आते हैं। हाँ। बिहार में तेजस्वी जी ने वादा किया था नौकरी देने का, तो क्या लगता है पूरा किया उन्होंने? वो भी फेलुअर गवर्नमेंट है, स्टूडेंट के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है, समझे? बिहार के शिक्षा मंत्री को बात करनी चाहिए, आप लोगों की, आप लोग बात करनी चाहिए, लेकिन वो बात किस पे कर रहे हैं? रामायण विवादित है। अरे भैया, मेरे जितने भी गवर्नमेंट है ना, ये जेडी हो या RJD हो या कोई भी हो, कोई स्टूडेंट के लिए करते, जितने नेता मैं सबको चोर मानता हूँ। जेडीयू का क्या है, कभी बीजेपी के साथ, कभी RJD के साथ, कभी फलाना के साथ, कभी ढिकाना के साथ, दल बदलू, मतलब उसका कोई कहानी नहीं है। स्टूडेंट के लिए कोई नहीं करता, तेल के लिए कोई नहीं कर रहा। इतना पेट्रोल का रेट है, सब राशन का तेल रेट है। क्या है अभी क्या है कि आप अगर घूमने के लिए कहूँ आ जाओ, रेलवे का कितना टिकट है, हर चीज का कितना टिकट है भाई, हर चीज का महंगाई है सबका। अच्छा CM साहब से पूछा जाता है बिहार के कि मतलब कि किसी घटना के बारे में, हमारा तो CM गांजा पी के भुजगास्त रहता है भैया, गांजा बाज आदमी है, तुम गुल्ला बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। उनसे पूछा जाता है, जब पत्रकार सवाल करते हैं तो कहते हैं हमें पता नहीं, तो उनका तो चिल्ली में अलग रहा रोल है, उनका कोई कहानी नहीं है। बस उनका क्या है, 3 महीना रहेंगे आपका बीजेपी में, 3 महीना में ये में, तो ये उनका तो कहानी इस वक्त खत्म हो जाएगा। तो भैया वो तो सुशासन बाबू हैं, मतलब कि वो तो नशा मुक्त बनाने पे। नशा मुक्त क्या, दारू तो होम डिलीवरी है पूरे बिहार में, पूरे होम डिलीवरी है। जो देख कॉल पे घर पे आ रहा है, मतलब एक छोटा जो लड़का है ना जो बेरोजगार है, वो दारू बेच रहा है। दारू का ज्यादा डिमांड और नीतीश जी तो कहते हैं क्या पी रहा हो, पियोगे तो मरोगे। शराबबंदी आने से प्रशासन की कमाई बढ़ गई है, बस पब्लिक की खर्चा वही है, प्रशासन की कमाई बढ़ गई है। शराबबंदी फेलुअर है, फुल्ली फेलुअर है। और कैसे मुख्यमंत्री तो कहते हैं मतलब कि पूरा बंद है। फेलुअर कैसे? घर पे होम डिलीवरी मिल रहा, घर पे होम डिलीवरी मिल रहा, फेलुअर कैसे नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं घर पे होम? आप बोलो मंगवा दूंगा, चलो बिहार में जहाँ बोलो वहाँ पिलवा दूंगा, एकदम चैलेंज बोल रहा हूँ, टीवी पे माइक पे बोल रहा हूँ।
मुख्यमंत्री के सामने बोलूँगा। मेरे छोटा भाई ना जरा मुद्दे से भटक गए हैं। मैं अब आपको वहाँ पे- बताता हूँ, वहाँ पे ये मतलब अब- कि इतना- ये इतना अगर खुला education शराब की मिला। बात करते हैं ना, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, आज दिल्ली पे आज आप मुखर्जी नगर चले जाओ, अभी राहुल AI को होगा, मेरे ख्याल से बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आज जो कोचिंग ले रहे हैं। आज कोचिंग लेवल का ग्राउंड देख रहे हो आप, नौकरी, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, अगर हम कहें कि आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट क्या करी, आप ये चाहो 70 साल से हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने काम नहीं, कांग्रेस ने कुछ देशों में काम किया, अपने कुछ एरिए में, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह काम किया। मोदी जी भी आए, अभी 8वां साल चल रहा है। ऐसा थोड़ा है कि 70 साल का जो कूड़ा था एक दाम में साहब काम हो जाएगा। अब 8 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई, आप आइए ना, आप कुछ कर सकते हैं ना भाई। 8 साल में क्या नहीं हुआ, क्या नहीं होगा बताओ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन रिकॉर्ड डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के अंदर ये बात कही थी कि आप मुझे 100 दिन दें, 100 दिन के अंदर जिस चौराहे पर बुला के मुझे भारत की जनता सज़ा देगी, मैं लेने के लिए तैयार। नाम है सर नाम बताएंगे तो फिर मसला हो जाएगा ना, आजकल नाम बताने का मैं जो बात कह रहा हूँ आप मेरी उस बात को डिफेंस करवाइए। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। मोहम्मद साहब क्या बताइए। मैं जैसे ये कह रहे हैं 8 साल के अंदर कूड़ा कचरा, अब ये उनकी खुद ऑन रिकॉर्ड बात है कि 100 दिन दीजिए मुझे, नोटबंदी के अंदर अगर जिस चौराहे पे आप बुलाओगे, मतलब भारत के लोगों की जान की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, लाइन में लगे लगे लोग मर गए। आज उसके ऊपर आज हमारे देश का विपक्ष कमज़ोर है, ठीक है हम बात को समझते हैं, लेकिन इस बात का इतना फ़ायदा नहीं उठाया जाए कि सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ इतना ज़्यादा दूसरे वर्ग में जहर घोल दिया जाए कि वो अपने ही नुकसान को नहीं देख पाए। आज आप एक बात देखिए, लोन की ज़रूरत किसे है? आप एक समाज में एक भ्रांति पैदा हो गई है कि ये तो अब्दुल है तो टायर पंचर का काम करता है, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा सरकार का। वो कल भी मजदूर था, वो आज भी मजदूर है। बैंक के लोन्स किसको चाहिए, सरकारी नौकरियां किसको चाहिए? पहले भी मुसलमान सरकारी नौकरियों के अंदर नहीं थे, रोज़गार पहले भी उनके पास नहीं था, वो तो पहले भी मस्त थे अब भी मस्त हैं। आप ग्राउंड लेवल पे देखिए रोज़गार जा किसका रहा है, क्या यार देखिए आप रोज़गार में तो कहीं है ही। आपने जाहिर रेशो देखिए ना, आपने जाहिर की बात की, किस तरीके का सर ये है ही। अब आप देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है। मैं हालांकि अपना टॉपिक थोड़ा गलत जगह लेके आ गया, लेकिन जैसे इन्होंने कहा 8 साल में वो क्या कर दें, जो उन्होंने खुद कहा कि 100 दिन दो मुझे, अब उनको 100 दिन का दूसरी सरकार दे दी। अब सर आप एजुकेशन की बात छोड़िए, जो हो रहा है वो सही है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, आप यहाँ पे चले जाइए, LNJP हॉस्पिटल होता है या GV पंत, वहाँ पे क्या हालत है, वहाँ पूरा यूपी बिहार के लोग, वो भी भारतीय हैं, सबको हक है कहीं भी जाने का। यूपी इतना बड़ा शहर छोड़ के, इतना बड़ा राज्य छोड़ के वो यहाँ पे आए हुए होते हैं। अब यूपी इतना बड़ा राज्य है, वहाँ कितने एम्स हैं? अरे क्या कर दिया यूपी में योगी जी ने, स्वास्थ्य में क्या कर दिया, और 8 सालों में इन्होंने क्या? सर यूपी का जितने GV पंत की बात कर रहे हैं, सारा आज की डेट में मोदी जी ने इतनी डेवलपमेंट की है, तभी तो वहाँ से यूपी से लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, GV आज दिल्ली के अकॉर्डिंगली यूपी की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है? हम दिल्ली है ही छोटा सा, अगर पॉपुलेशन यहाँ से 10 गुना यूपी है, और यूपी के लोग नहीं आएंगे फिर किस लिए आएंगे? या फिर इंडिया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुविधा क्यों दे रखी है? सर GV पंत और LNJP दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर हॉस्पिटल आता है, वो सेंट्रल को। सर आप किसी को परेशानी नहीं है भाई साहब, GV पंत आप जाके देखिए, जिपमेर दोनों मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट के अंडर हैं। मसला स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, MCD, लोकल अथॉरिटी किसी का नहीं है। बात यह है यूपी के अंदर जगह की कमी है। जब वो ये कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, 8 साल में आपने क्या कर लिया, कितने एम्स खोल लिए, कौन सी नई परियोजनाएं, वो जो कह रहे थे नड्डा साहब की यहाँ पे एम्स बना, 95% जो है काम कंप्लीट हो गया। वो सुप्रिया शिंदे कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई उन्होंने कहा दिखाया भी कोई कुछ नहीं है। तो क्या लगता है, मतलब कि अब 24 में फिर से बदल जाना चाहिए? ये हवा तो अब किसी का भी कोई भी आए, बड़े से बड़े इंदिरा जी के ज़माने में चलता था, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। तो हर किसी का जो जितना चल रहा है इन लोगों का आज की डेट में, हाई कांग्रेस के टाइम जितना तो 400 सीटें प्लस मारी उन्होंने, आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है। अब वो धीरे धीरे ये ऊपर नीचे की बातें हैं, लोगों में आएगा ऐसी बात नहीं है। अब हार रही है हिमाचल, हारी, हालांकि गुजरात वो बहुत प्रचंड बहुमत से जीते। तो ये तो सर एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बस मैं ये समझता हूँ कि सरकारों में कांग्रेस का भी ये है कि ठीक है लोग हमें हरा रहे हैं, अभी शांत बैठो, बाद में जिताएंगे। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, जनता मैटर करती है। इन दोनों की आपस में जनता क्या बदलाव के मूड में इस बार लग रही है कि आपको क्या महसूस? सर जनता तो बदलाव की चाह अभी भी लगता है ऐसा कि जिस तरीके से चल रहा है, मोदी जी हो सकता है दोबारा बैक करें, 24 के अंदर भी इलेक्शन जीतें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर जैसे कि हम जनता के पॉइंट ऑफ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं?
बिल्कुल पड़ेगा सर राहुल। अब आप 55 सीटों से 100 सीटें पे पहुंच जाएंगे। परसेंटेज टर्म में बात करेंगे तो ये कहेंगे ना 100% इजाफा है हमारी सीटों में, लेकिन वो सरकार तो नहीं बना रही ना। 50 सीटें अगर ये बीजेपी की अपनी तरफ कर भी लेगी, जब भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत है, तो अभी धीरे धीरे करके जब ये जाना शुरू कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, लोगों को बातें बता रहे हैं, बेसिक मुद्दे जो सरकार के थे, हम तो हमेशा रोजगार की और एजुकेशन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री बनने में राहुल गांधी है 24 सर 24 सर, अगर मैं यही कह रहा हूँ ना, माइंड सेट है उनका कि 24 में नहीं बनेंगे, 29 में बन जाएंगे। जनता तो हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन जीते नहीं जाते, इलेक्शन हारे जाते हैं। कांग्रेस से लोग उब गए, कांग्रेस को हरा दिया। बीजेपी ने क्या कमाल कर लिया, वो आप जाके कि हम ये कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आप जाइए डिपार्टमेंटों के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या हाल है, आज भी बाबूगिरी सारी चल रही है। आप फाइल अटकी हुई, बिना पैसे दिए काम नहीं होते।